शुभोदय बच्चों। अभी तक आप लोगों ने क्या है, एक कहानी है भी मनु भंडारी जी की आत्मकथा तो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और दो अनुच्छेदों के बारे में बातचीत हुई। क्या है वो मनु भंडारी जी के बचपन में कैसा गुजरा है और वो उनके पिता धनवान संपन्न होकर भी अपने पैसों को खोने की वजह से वो मनु भंडारी जी का जन्म स्थल छोड़कर और एक जगह में आना पड़ा और वो ब्रह्मपुरी कॉलोनी में अजमेर में आने के बाद उन लोगों की स्थिति क्या है और पिता सभी बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करता है। असल में घर में क्या है, वो पैसों की अगर कमी है तो बच्चों को तो समझाना है माता पिता, लेकिन ऐसा ना समझाए तो क्या होता है, बच्चे ध्यान से वो अपने मर्जी का कार्य करना शुरू करते, क्योंकि पैसों की चिंता तो वो लोग नहीं करते हैं। इसके परिणाम क्या हो जाता है, एक एक बार बिगड़ भी जाते हैं। और मनु भंडारी जी के बचपन के दिनों में तो बहुत अच्छी तरह गुजरा, जैसे जैसे वो बढ़ती रही वैसा वैसा क्या हो गया है उनके जीवन में, ये पूरा आ गया है। क्या है, वो पैसों की कमी की वजह से पिता हर बार माँ के ऊपर बरस पड़ना, ये पूरा आने लगा है। ये तो बहुत बुरा लगने लगी है मनु भंडारी जी को, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती हैं, बच्ची छोटी है। और ऊपर से उनके पिताजी क्या है, वो उन्होंने अपने पिता की गाथा बताना नहीं चाहती, उनके जीवन में चलने वाले उन विषयों के बारे में चर्चा करना चाहती थी, उसी के बारे में बताया। और थोड़े घरों में क्या करते हैं, अगर 4 बच्चे या 2 बच्चे हैं तो समन्वय किया जाता है, उनकी तुलना एक बच्चे की तुलना दूसरी बच्चे से या बच्ची से किया जाता है। वैसा करना मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक बच्चे में एक एक प्रकार की विशेषता रहते हैं। लेकिन थोड़े घरों में क्या है, वो अगर पहला संतान बेटा है तो उनको ज़्यादा मान्यता देना और दूसरा अगर लड़की है तो उसको कम देना, ऐसा किया जाता है। ऊपर से क्या है, वो रंग रूप का भेदभाव भी रखा जाता है। ऐसा करे तो छोटे उम्र से बच्चों के मन में बुरा प्रभाव तो पड़ता है। अब यही होने लगा है। क्या है, मनु भंडारी जी की तुलना उनकी बड़ी बहन सुशीला से करने की वजह से वो मनु भंडारी के मन में एक कोने में एक प्रकार की नफरत तो पैदा हो गई है, एक ग्लानि भाव। कारण क्या है, वो हर बार सुशीला की प्रशंसा करना, वो गोरी है और देखने में सुंदर है, ये पूरा करके, और ये मरियल सी लड़की है मनु भंडारी जी, कमजोर लड़की है, इस वजह से वो उनके और वो बहन गोरी और हंसमुख, ये पूरा क्या है, उनको सुशीला को ज़्यादा मान्यता देने की वजह से और मनु भंडारी को एक कोने में भीतर ही भीतर वो बेचैनी से क्या है परेशान होने लगी और बहन के प्रति एक प्रकार की क्रोध भावना को उत्पन्न कर रही है। ये पूरा होने लग गया है और आगे बढ़ेंगे। अब अभी तक क्या है, यहाँ तक हुआ, आगे के ओर बढ़ेंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को ही आती हूँ। शायद अचेतना की किसी पर्त के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मनु भंडारी कितनी कमज़ोर हो गई बोले तो, अगर आगे चलकर उन्होंने बहुत प्रतिष्ठावान होने के बाद में भी अगर कोई भी उनको शाबाशी देने पर भी एक मन के कोने में ये भावना है, ये डर है, क्या है, वो उनके पिताजी के बातों उनको उतना जोर दबाव डालने की वजह से कभी कभार ये लोग सच में ऐसा कह रहे हैं या नहीं है तो मेरे सामने ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा संकोच की भावना तो उत्पन्न होती थी मनु भंडारी जी के जीवन में। और क्या है, वो सब कुछ मुझे तुक्की ही लगता है। पिताजी के जिस शक्ति स्वभाव पर मैं कभी बनना जानती थी, आज एकाएक उसने खंडित विश्वासों के व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्ति स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है। पिताजी क्या है, जैसे जैसे वो बढ़ती रही वैसा वैसा नाम कमाने लगी, हर जगहों में अपने स्थान खुद बनाई है मनु भंडारी जी। लेकिन पिताजी के वो जो बात का असर तो उनके मन से दूर नहीं हुआ है।
और क्या है वो खंडित करने की विश्वास वो भी उसमें उत्पन्न नहीं हुई। अपने के हाथों में विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक्त होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी के किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। बचपन में उनके साथ जो बुरा व्यवहार, इसका मतलब पिताजी बुरा व्यवहार तो नहीं कि हर बार क्या किया उन्होंने बड़ी बहन की तुलना छोटी बहन से की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस उम्र में बच्चों में उतनी समझौता, उतनी समझ ना रहने के कारण मन्नू भंडारी जी ऐसा सोची है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसा वैसा उनके विचारों में भी क्या है वो परिवर्तन आया। अब क्या करने लगी है, पिताजी से हर बात के लिए वाद विवाद चर्चा करने लगी। इधर वाद विवाद बोले तो पिताजी के विरुद्ध आवाज उठाना नहीं, पिताजी जो कुछ भी बात कहता है वाद विवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा जो कुछ वो कहना चाहती हैं वो साफ साफ बताती हैं मन्नू भंडारी जी। और उसके बाद में क्या हो गया है, वो कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों के नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारे रूप तो बदल देती है, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। और पीढ़ियों से नकारने वाले बड़े लोगों के जो नकारात्मक की इस बात आए तो हम लोग उससे दूर नहीं हो पाते हैं, वो हमारे जीवन भर वो तो हमें सताते हैं। और क्या बताया गया है इन्होंने, अगर बड़े लोगों के जबान से जो कुछ भी आया बचपन में उनके ऊपर, उसका उसका असर तो उनके ऊपर आज भी रहा है। और भीतर से वो उनको निकालने के लिए कोशिश करने पर भी क्या हो गया है, उसका जड़ मजबूत हो गया। मीन्स उतना प्रभाव डाले हैं, गहरी प्रभाव डालने की वजह से वो तो बाहर स्थिति में नहीं आ पाई है। हमें पूरी तरह उससे मुक्ति तो नहीं कर सकती, हम उन बातों से दूर तो नहीं रह सकते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, और धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति की शायद उनमें है। पिताजी के बिल्कुल अपोजिट है, वो व्यतिरेक है माँ। पिताजी जितने भड़कने वाला और जितना गुस्सा करने वाला और जितना ज्ञानी है, माँ उसके विरुद्ध शांत स्वभाव वाली और अनपढ़ है, और उनमें धैर्य भी नहीं है। धैर्य होने के बावजूद भी किसी के सम्मुख प्रकट ना करने वाली है वो औरत। इसका मतलब क्या है, बहुत सहनशीलता है वो औरत में। धरती माँ की कितने सहनशीलता है, हम कितने बुरे कार्य करने पर भी माँ हमारे ऊपर प्रकोप नहीं करता, उसी से भी ज़्यादा है वो मन्नू भंडारी जी के माता जी। और क्या है, वो पिताजी के हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों के हर उचित अनुचित फरमाइशों जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। माँ देखो कितनी अच्छी है मन्नू भंडारी जी के पिताजी, कितने प्यार, वो जो भी बोलने दो, मेरा फर्ज है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है। वो बच्चों के लिए वो ऐसा बता रहे हैं, उनका पालन करना मेरा काम है, ऐसा मानकर सदा उनकी सहयोग देती है धर्मपत्नी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। देखो सच में धरती माँ है। धरती माँ तो हम लोगों को क्या है, वो दो हाथों से कितने समेटने पर भी हम लोगों को वो छोड़ते नहीं है, देती रहती हैं। उसी प्रकार का है मन्नू भंडारी जी के माँ भी। उन्होंने जिंदगी भर क्या है, वो कुछ भी अपने लिए नहीं मांगी। देखो कितनी महान औरत है वो औरत। और उनके अंदर क्या है, चाह भी नहीं है। हमारे अंदर क्या है, एक चाह खत्म होते ही और एक चाह उत्पन्न होते उसकी जगह में, ये खत्म हो गया वो शुरू हो गया, ऐसा है। लेकिन मन्नू भंडारी जी के माँ में ऐसी तो नहीं है। हम भाई बहनों के सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह क्या कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता है। जो भी हो, अब मुझे पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने लिए लौटती हूँ। अभी तक मन्नू भंडारी जी अपने आत्मकथा में
क्या क्या बताई है, अपने पिताजी के उसके साथ जो जास्ती किया उसके बारे में, और माँ में कितनी सहिष्णुता है और कितने सहनशील औरत है वो पूरा बताया गया है। और क्या कहा है वो उन्होंने, निहत्य असहाय मजबूरी में भी क्या है वो उन्होंने अपने सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों के लिए उन्होंने सब कुछ सह लिया है, सहने की शक्ति। और मनु भंडारी जी ने क्या है, अब आप लोगों मेरी आत्मकथा पढ़ते समय ये मनु भंडारी जी क्या है वो पूरा अपने बारे में बोलने की बजाय अपने पिता और परिवार के बारे में क्या बता रहे हैं। नहीं बच्चों, आत्मकथा में क्या है उनके जीवन में चलने वाले सभी विषयों के बारे में चर्चा करना अनिवार्य है। अब आगे चलेंगे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। उस जमाने में क्या है बहुत छोटे उम्र में शादी करते थे, और लेकिन ये इनके गृह में तो थोड़ा परिवर्तन लाया गया है। जब बड़ी बहन की शादी होने तक इनका तो 7 या 8 साल के बीच में है। उसकी एक धुंधली सी याद तो मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन, 7 का मतलब क्या है उनका 9 या 10। सुशीला ने मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेल और सतेलियों और लंगड़ी डांगा, पकड़म पकड़ाई, काली टोली, टीलों तो कमरों और गुड्डो गुड्डियों का और ब्याह के रचाए, पास पड़ोस में सहेलियों के साथ, ऐसा अनेक प्रकार के खेल जो बच्चों में, आजकल बच्चों में क्या है एक ही खेल है, क्या है वो हाथ में वो फोन लेना, उसमें दिन रात एक करके बैठना, अपने आंखों की क्या है वो कमजोरी आने तक, बड़े बड़े चश्मा आने के बाद तब भी बंद नहीं करते। ऐसा हो गया है आज के बच्चों में, लेकिन अब तो वैसा नहीं है। और ये इसमें क्या है वो मनु भंडारी जी और बहन दोनों मिलकर बहुत से खेलों तो खेली। उनके तो वो यादों तो पूरा तो नहीं है। कारण क्या है, जो बचपन में 7 साल की लड़की बोले तो जितना कितना रहता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, उससे तो ज़्यादा नहीं है। उतने छोटे बच्चे के दिमाग में कुछ भी ऐसा याद तो नहीं रहता। वही धुंधली यादों के बारे में बताई है मनु भंडारी जी ने। यहाँ तक का पाठ यहाँ समाप्त करती, कल आगे के ओर बढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।